बीती रात भूली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी नगर में चेन स्नैचिंग की शिकार हुई एक महिला। परिजनों का कहना है कि कल रात लगभग 10 बजे बुधनी हटिया से आते समय पंचवटी नगर स्थित काली मंदिर के समीप दो अज्ञात बाइक सवार ने भुक्तभोगी ममता पंडित के गले से सोने का चेन खींच लिया और बीएल कॉलोनी की तरफ दो अज्ञात अपराधी भाग निकले। वहीं भुक्तभोगी का कहना है कि अज्ञात अपराधी के द्वारा मेरे गले से सोने की चेन भेजने का समय मैं और मेरी भाभी बुधनी हटिया से आ रहे थे और रोड पर लाइट पर्याप्त नहीं थी, जिसका मौका फायदा उठाकर दो अपराधी इस घटना को अंजाम दे गए। भुक्तभोगी का यह भी कहना है कि चेन खींचने वाले ने हल्के हरे रंग का टी शर्ट पहन रखा था और दूसरा बाइक सवार ने चेक शर्ट पहन रखा था। चेन खींचने वाला व्यक्ति मुंह पर रुमाल बांध रखा था। जल्दबाजी में सब होने पर बाइक का नंबर नहीं दिखाई पड़ा। वहीं भुक्तभोगी का यह भी कहना है कि सोने की चेन लगभग 50,000 रुपए की थी। हालांकि इसकी लिखित सूचना स्थानीय पुलिस भूली को दे दी गई है। सूचना मिलने पर तुरंत भूली पुलिस छानबीन में जुट गई है। मामले की तफ्तीश जारी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां पर आए और इस समस्या को सुनने के लिए टाइम निकाला आपने। और मैं इस घटना की मदद से मैं मतलब बहुत ही चिंतित हूं और इसीलिए मैंने ये काम कल रात को 10 बजे के दौरान हुआ। उस समय सभी लोगों ने मुझे बोला कि इसको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये घटना को इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना बहुत ज़रूरी है और इसकी छानबीन होना चाहिए, क्योंकि अभी जो असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो वही असामाजिक तत्व फ्यूचर में अगेन ये विकराल रूप लेंगे। तो और ऐसा कभी मैं बॉर्न ब्रॉटअप भी यहाँ पर हुआ हूँ, तो ऐसा मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था और मुझे लग रहा है ये मतलब चिंता का विषय है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ना चाहिए और उन्हें सज़ा दिलाना चाहिए। ये सब मामला इस क्षेत्र में कई बार हो चुकी है जी, मुझे तो इसके बारे में मैंने अभी तक सुना नहीं था और मैं चूँकि यहाँ पर फ़िलहाल नहीं रहता हूँ, मैं काम बाहर में करता हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत ही मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ इशू यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये घटना होने के बाद मैं चिंतित हूँ। अज्ञात लोगों के द्वारा जो चेन की छिनतई की गई है, वो चेन का कितने मूल्य का में मापा जाएगा? जैसा कि ये बता रही हैं, मतलब लगभग 50,000 रुपये का कीमत होगा उसका और चेन को पकड़ने वाले अपराधियों को पकड़ना ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है। इसकी लिखित सूचना अगर स्थानीय पुलिस को दिए थे तो उनके तरफ से क्या आपको आश्वासन मिला है? जो पुलिस ने इसके बारे में जानकारी देने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में मुझे अपडेट नहीं मिला है और मैं आशा करता हूं कि वो इस पर कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ेंगे और हमारे जो एरिया है उसको अपराध मुक्त कराएंगे। क्या नाम? मैं और मेरी भाभी हैं जेठानी, हम दोनों बुधनी मार्केट से आ रहे थे, तो हमें पता नहीं चला वो कब से हमारे पीछे था, लेकिन हम जब काली मंदिर के थोड़ी देर पहले वहाँ तक पहुँचे तो अचानक से एक आदमी हमारे पीछे से मेरे गर्दन को झपटा उसने। और उसके बाद मतलब जब हम पीछे पलट के देखे तो वो पीछे की तरफ भागने लगा। वहाँ एक बाइक सवार खड़ा था, वो जाकर बाइक पे बैठा और उसके बाद वहाँ से भाग गया। और वो बाइक जस्ट मतलब हमारे सामने से आया था, जिधर हम जा रहे थे हमारे अपोजिट से वो आया और हमारे पीछे जाकर थोड़ी देर पे वो रुक गया, थोड़ी दूर के बाद। और ये बंदा जब हमसे छीन कर भागा, वो जाकर वहाँ बाइक पे बैठा और दोनों लोग भाग गए। वो किधर की ओर भागे थे? बीएल कॉलोनी की तरफ। बीएल कॉलोनी। हाँ। बाइक देखे थे? बाइक कौन सा बाइक था? बड़ा बाइक था कि छोटा बाइक था? बड़ा बाइक था। बड़ा बाइक था। हाँ, सामने से आया था। लमसम गले का चेन जो आपका छीना है वो कितने रुपए में नापा जा सकता है? कितने रुपये का होगा? 50 से 60 हज़ार। 50 से 60 हज़ार के। हाँ। इसका लिखित सूचना कहाँ दी अभी? लिखित सूचना हमने ये ब्लॉक थाना में दी। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको थाना की ओर से? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है मैडम, यहाँ कुछ सामाजिक तत्व को लेकर के आप कुछ बोलना चाहते हैं इस मामला में? जी, हम लोग तो मतलब इसके पहले कभी सुना नहीं था कि इस टाइप की घटना हो रही है, लेकिन ये घटना जो है बहुत ही दुखद है। इस तरह की घटना मतलब नहीं होना चाहिए और यहाँ के पब्लिक को भी इसके लिए थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब आवाज़ दिए तो वहाँ से कोई भी आए नहीं और
थोड़ा घरों के बाहर लाइट होनी चाहिए, वहाँ पर्याप्त लाइट नहीं थी। और सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी होना चाहिए। जैसे कुछ लोग, अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा होता तो वो लोग ज़रूर उसके कैप्चर में आ जाते, क्योंकि बिल्कुल वो घर के बाहर ही था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममता पंडित।